ओम नमः शिवाय। भगवान शिव सदा सहाय। देखिए, अक्सर हमेशा ऐसा होता है कि सप्ताह का पहला दिन सोमवार, भगवान शिव का दिन। ये कुछ दिन ऐसा है साइकोलॉजिकली, हम रविवार रेस्ट करते हैं, संडे को रेस्ट मोड में होते हैं, और सोमवार हमेशा से आप देखेंगे हर किसी के साथ एक नई ऊर्जा का संचार आप अपने आप में महसूस करते हैं, क्योंकि सपोज टू बी द बीइंग वेरी फर्स्ट डे, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, तो हम उसी हिसाब से उठते हैं कि हमें अब काम काज करना है। ईश्वर की वंदना हम करते हैं कि हमें बहुत सुंदर दिन दिया, हमें एक और दिन दिया, अपने काम काज करते हैं। संचार शक्ति हमारी बढ़ती है, शक्ति में एक अलग ही प्रवाह होता है, और हम दुगने उत्साह के साथ अपने काम काज पर निकल जाते हैं। सब शिव की महिमा। तो चर्चा हो रही थी, आज चर्चा करेंगे ध्यान कैसे किया जाए, क्योंकि ध्यान आध्यात्मिकता का पहला एक चरण है। ध्यान, योग, चिंतन, लेकिन ध्यान सबसे अनिवार्य है। तो ध्यान कैसे करना? सबसे पहले तो ध्यान की मुद्रा, बैठने की मुद्रा। अगर हम पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत ही सुंदर, यानी दोनों जांघें एक दूसरे के ऊपर। यह कठिन है, ये वही लोग कर सकते हैं जो आसन करते हैं या योगा करते हैं, अदरवाइज ये उत्तम आसन है। पद्मासन, पद्म कमल को कहते हैं, या फिर अर्ध पद्मासन। इसमें एक जांग हम रख सकते हैं, दूसरी जमीन पर ही रहेगी, और तीसरा है सुखासन, जो हम आलती पालती पर मार कर बैठते हैं सिंपल वे में, वो अति उत्तम है। लेकिन हर आसन में रीढ़ बिल्कुल स्ट्रेट, सीधी होनी चाहिए। और या फिर कुछ लोग जो थोड़े असमर्थ हैं आलती पालती मारने में या ज़मीन पर बैठने में, तो आराम से वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, थोड़ा सा सहारा लेकर। लेकिन रीढ़ सीधी होनी चाहिए। सहारा ले सकते हैं आप, सहारा लेने के बावजूद भी रीढ़ सीधी रह सकती है। उस हिसाब से आप अपने नेत्र बंद करें, भ्रिकुटी को देखें और ओम शब्द का उच्चारण करें। या राम, दोनों सब समान है, मैं बता चुका हूं आपको। ओम ये सृष्टि का मूल मंत्र है, प्रणव मंत्र, पंच मंत्र। AUM, ओम। ए फॉर ब्रह्मा जी के लिए है, जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया, उत्पन्न जिनसे हुई है हमारे पुराणों अनुसार। यू मतलब भगवान विष्णु, पालनहार, जो हमारी रक्षा करते हैं, नारायण। और तीसरा M, महादेव। इनका तो नाम स्मरण करते ही जैसे शरीर में कुछ हो जाता है। क्यों कहते हैं देवों के देव महादेव? तीसरा M जो है वो महादेव के लिए संहारक, सृष्टि का संहार करने वाले। 12 की सुई दोबारा 12 पर लाने के 12 घंटे बाद सुई आ जाती। इसी तरह कितने ही युगों बाद, मंतव्य के बाद
मंत्र योग जो जैसे कहते हैं, उसके बाद सृष्टि चेंज होती है, यूनिवर्स में बहुत से बदलाव होते हैं, पृथ्वी पे बहुत से बदलाव होते हैं। देखिए, इन सब का कंसर्न मानव शरीर से, ये पंच तत्व का बना हुआ है। 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, अर्थ, स्काई, एयर, फायर एंड वाटर। पंच तत्व में ही हमें मिल जाना है, और हमारे शरीर के अंदर ही ये पंच तत्व है, 5 तत्व। सो ध्यान जब हम करते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ती है। आप सिर्फ 10 मिनट से अभ्यास करें, 10 मिनट की, इससे कम क्या करेंगे। 10 मिनट ध्यान का अभ्यास करें, लेकिन मन की वृत्तियां बिल्कुल एक जगह होनी चाहिए। सुख दुख, खाना पीना, किसी की चिंता, संतान, बीवी, बच्चे, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के चरणों में लीन हो जाओ कि मैं तेरा हूं, मैं सृष्टि का, मैं तेरी बनाई हुई इस कायनात का एक बहुत छोटा सा जर्रा हूं, तेरे चरणों का दास हूं। तो वो ध्यान कहलाएगा। उस ध्यान में धीरे धीरे समय में बढ़ोतरी करें। बढ़ोतरी होती जाएगी, लाभ मिलता जाएगा। विचारों में शुद्धता आएगी, विकार नहीं होंगे, चिंता मुक्त हो जाएंगे, हम फालतू की घृणा से मुक्त हो जाएंगे, लोभ से मुक्त हो जाएंगे, काफ़ी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। सब चीज़ अपने समय पर चलेगी, लेकिन हम पर हावी नहीं होगी। यह है ध्यान, यह है अध्यात्म। अध्यात्म अपनी आत्मा को जानना, आत्मा का जागृत करना, अपने आप का अंकलन करना। अब राम शब्द जो है, ये भी उतना अनिवार्य है। रादर, ये तो मतलब कमाल का शब्द है ना। आपने चारों वेद पढ़ लिए, मैंने बताया था, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। हमारे श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे राम शब्द को लेकर उन्होंने क्या कहा है, इतना तो कभी किसी ने विस्तार से कहा ही नहीं जो हमारे गुरुदेव ने कहा, और सरल और मीठी वाणी में। पहले तो प्रार्थना करने का उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रार्थना उनकी है, जो हर व्यक्ति को करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि करता हूँ मैं वंदना भाव से बारंबार, करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करन चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पालक प्रभु तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से 2 लाइनें बहुत ही सुंदर निकली हैं,
कि वृद्धि आस्तिक भाव के शुभ मंगल संचार। वृद्धि आस्तिक भाव के, ये तो बड़ी सरल सी हिंदी है, समझ गई। अनुवाद की खास आवश्यकता नहीं इसमें। वृद्धि आस्तिक भाव के शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। राम शब्द के लिए उनके श्रीमुख से कही हुई हर पंक्ति बेजोड़ है कि विश्व वृक्ष का राम है मूल, विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य है राम, अशरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप। 3 तरह के ताप है ना, ताप तो कई हैं। जहाँ महाराज का जो कहना है 3 तरह के ताप, लोभ, अहंकार और मोह। काम और क्रोध वो एक डिफरेंट चीज हो जाती, क्योंकि उस पर काबू कठिनता से पाया जा सकता है। उसके लिए बहुत योग शक्ति, बहुत ही परम तपस्वी होना पड़ता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन इन तीनों पर हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा काबू करता। हरता पाप प्रताप, पाप को हरने वाला। ये स्वामी जी की बातें हैं, स्वामी जी की कही हुई पता ही नहीं कितनी बातें, कितनी पंक्तियाँ अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे, उनके ग्रंथ पढ़ेंगे, तो जीवन में एक प्रकाश आएगा। सुख दुख लगा रहेगा, वो आपके अपने जाल हैं, वो हमारे अपने जाल बिछाए हुए हैं। किस तरह क्या क्या हमने अतीत में क्या किया, या क्या हम वर्तमान में कर रहे हैं, क्या हमारे भविष्य की प्लानिंग है, ये सब तो हर मनुष्य का है। ये आफ्टर ऑल हम 21st सेंचुरी में हैं, साइंस का युग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, ये नहीं कि आपको देव बना देंगे, लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये ध्यान, ये अध्यात्म, ये थोड़ा बहुत भक्ति भाव, ये आपको काफ़ी चीज़ों से सुधर कर सकता है, रोक सकता है। जीवन की राह बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इंसान सारी उम्र रोटी कपड़ा मकान के लिए परेशान रहता है, यानी धन के पीछे भागता। क्या करें, ये युग ही ऐसा है। इस युग का नाम है कल युग, मतलब कल पुरुषों का युग। मगर हमारी वृत्तियाँ, इंसान की वृत्तियाँ इतनी घिनौनी हो चुकी हैं कि कलयुग के बजाय ये युग खल युग हो गया। अदरवाइज ये कल पुरुषों का युग था, मशीनी युग था, कल पुरुष कल युग। ध्यान करने से मानसिक शांति, अपने आप में खोना, सुख दुख में सम रहना, सदा ईश्वर के समीप रहना, काम काज करते हुए। महाराज श्री कहते हैं कि परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा, परम पुरुष सुखधाम, सुखदा है शुभा कृपा, शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमय, राम कृपा अनूप। परम पुण्य प्रतीक है परमेश का नाम, तारक मंत्र शक्ति घर, बीज अक्षर है राम। साधक साधक साधन साधिए, समझ सकल शुभ सार,
वाचक वाच्य एक है, निश्चित धार विचार। वाचक और वाच्य एक ही है, इस विचार को निश्चित रूप में लेना चाहिए। निश्चित धार विचार। मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान, देवालय है राम का, राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाव। मंत्र मंत्र धारणा यों कर, विधि से लेकर नाम। अपने गुरुजनों से विधि से लेकर नाम, यानी दीक्षा। दीक्षित होना बहुत जरूरी है अपने गुरु से। देखिए, गुरु बिना निस्तारा नहीं। बिनु गुरु ज्ञान तो इम्पॉसिबल है, लेकिन गुरु के बिना निस्तारा नहीं। गुरु ही हैं जो पुल हैं, ईश्वर तक हमें पहुंचाने वाले गुरु हैं। मंत्र में ही मानिए इष्ट है भगवान, देवालय है राम का, राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाव। मंत्र धारणा यों कर, विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय अटल से, शक्ति धाम श्री राम। अब यहाँ बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। यथा वृक्ष भी बीज से, जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। जैसे एक वृक्ष, एक बीज से एक वृक्ष बन जाता है, छोटे से बीज से। और वो कैसे बनता है? किस किस के संयोग से? यथा वृक्ष भी बीज से, जल रज ऋतु संयोग। जल से यानी पानी, रज मिट्टी, और ऋतु मौसम, वक्त, समय। पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। इसी तरह योग मंत्र भी विकसित होता है अपने आप, अंदर ही अंदर। त्यों मंत्र से योग। ये पंक्तियां इंसान अपने जीवन में उतारे, उसका विश्वास दृढ़ होता है। यथाशक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान। यथाशक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्तिमय। ऐसा रखिए ध्यान। मंत्र भी उसी तरह की शक्ति है। मैंने आपसे बताया था कि हमारे मंत्रों में बहुत शक्ति है। यथाशक्ति, महाराज श्री फरमा रहे हैं ना, यथाशक्ति परमाणु में। जिस तरह परमाणु में एटॉमिक एनर्जी जो है, यथाशक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान, बिजली के कोश की तरह जैसे उसमें शक्ति है, बिल्कुल एक जैसी यथाशक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्तिमय। ऐसा रखिए ध्यान, मंत्र भी उतना ही शक्तिशाली है। इसी विचार के साथ आप मंत्र उच्चारण करिए, राम मंत्र। यथाशक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्तिमय। ऐसा रखेंगे। ध्रुव धारणा धारिये, ध्रुव बालक ध्रुव, ये उसके नाम की धारणा बन गए, क्योंकि वो अपने लक्ष्य में पक्का था। उसने प्रभु को पा लिया था। ध्रुव धारणा धारिये, राधेय मंत्र निधान, हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। अब यहाँ एक और उदाहरण है, स्वामी जी महाराज ने दिया है अपने श्रीमुख से। आता खिड़की द्वार से, पवन तेज का पूर्ण। आता खिड़की द्वार से, पवन तेज का पूर, है कृपा तुम आ रही, करती दुर्गुण दूर। दरवाज़ा या खिड़की जब हम खोलते हैं तो तेज हवा का शीतल झोंका आता है, और अंदर की कुछ अगर दुर्गंध है तो उसे बाहर ले जाता है। आता खिड़की द्वार से, पवन तेज का पूर,
है कृपा तुम्हारी करते दुर्गुण। इसी तरह कृपा आती है और हमारे अंदर के विकार, दुर्गंधमय विचार सब दूर कर देती। एक और उदाहरण, खोलते ही जल नल ज्यों, पानी का टोंटे खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारी बहाव। जैसे ही हम नल खोलते हैं जल का बहाव होता है, जल प्रवाह होता है। खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारी बहाव, जब से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भाव। बिल्कुल उसी तरह कृपा भी अवतरित होती है, भाव को सजग कर देते हैं, हम सुदृढ़ बन जाते हैं, सजग हो जाते हैं। हम पे कृपा हो रही ईश्वर की, आपको पता चल जाएगा, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे हमारे। आपका मन बगैर किसी बात के प्रसन्न रहने लग जाएगा। आपकी चिंता फिक्र अगर दूर नहीं होंगे तो कम होने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ये नहीं कि वो प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, लेकिन आपके अंदर शक्ति बहुत आ गई और प्रभु श्री राम वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे, जरिया कोई ना कोई बन जाएगा। तो ये है राम कृपा। किस तरह से आती है? ध्यान से, चिंतन से, मनन से, शुद्ध विचारों से, परमात्मा के प्रति विश्वास से। कहते हैं साधक का विश्वास प्रबल होना चाहिए। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं कभी ना जाऊं डोल। जहां डोले वहां राम राम शुरू। ये महामंत्र है, तारक मंत्र राम है। श्री राम, अलग ही आनंद है इसे जपने में। उसी तरह अलग आनंद है ओम का जाप करने पर। ओम नमो शिवाय। आज का दिन हमेशा भगवान शिव को अर्पित होता है। शिवलिंग पर लोग जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं, पूरे शिव परिवार को प्रणाम करते हैं। शिव ही शिव, सत्यम शिवम मंगलम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही शिव। हम वैष्णव भी हैं और शैशव भी हैं। भगवान शिव आदि और अनंत हैं, अजन्मे हैं, अजन्मे हैं। भगवान शिव, उनके प्रचलित नाम आप ये लीजिए, बहुत शांति, बहुत साहसी हो जाएंगे। जय शिव। ओम नमो शिवाय। जय भोलेनाथ, जय शंकर, जय शंभु, जय आशुतोष, जय पशुपतिनाथ, जय महादेव, जय त्रिनेत्र, जय नीलकंठ, जय भूतनाथ। नंदी के ऊपर सवार होने वाले भगवान शिव, मेरी रक्षा करो, मेरे अंग संग रहो, ताकि मैं अपनी मुसीबतों से खुद लड़ सकूं। जहां आपकी शक्ति है तो मुझे कोई भी मुसीबत, मुझे प्राणों का डर नहीं। मृत्यु तो आनी ही आनी है, लेकिन मैं उसका भी स्वागत हंस के करूं। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ उसूल बनाए हैं। देखिए, मैं लोहे की तरह पला हूं, बहुत जिसे कहते हैं बहुत संपन्नता देखी और बहुत कठिनाइयां भी सही। भरपूर प्यार मिला मुझे अपने मित्रों से,
सगे संबंधियों से। लेकिन कुछ वक्त ऐसा भी आया, मैं टूटा, लेकिन फिर भी जैसे प्रभु श्री राम ने, मेरे गुरुदेव ने किसी न किसी को भेज दिया, क्योंकि परमेश्वर किसी को भेजता। हम खुद कुछ नहीं कर सकते अकेले। हर चीज़ में राम कृपा है। आप ये मान लीजिए कि हर चीज़ में राम कृपा है, ये सोच कर चलिए। तो मैं भी उसी तरह बिखरते बिखरते बिखरते, टूटते 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 जुड़ना शुरू हो गया। सिर्फ एक हल्के से संस्कार जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिए, और अध्यात्म, इसका थोड़ा सा जितना भी जो कुछ अपने कंठ में, अपनी इस तुच्छ बुद्धि में आता है, आप सबसे बात कर लेता हूँ। ग्रंथ पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ, ये ज़रूरी है। सब कुछ पढ़ता हूँ, लिटरेचर, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, शौक है, माँ सरस्वती की कृपा है। तो अपने आप को आप धन्य मानिए कि अगर आपके अंदर आध्यात्मिक बीज उत्पन्न एक बार हो गए, आप सफल हैं, हर मार्ग में सफल हैं, हर रास्ते में फूल मिलेंगे आपको, बशर्ते विश्वास। देखिए, 6 और 9 एक तरह के अंक हैं। किसी को 6 दिखाई देता, किसी को 9। ये अपना माइंड सेट है। एक कहता है कि ये गिलास आधा है, और एक कहता है ये पूरा भरा हुआ नहीं। तो बात खत्म है। जो पॉजिटिव सोच है वो यही है कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, कोई नहीं कहेगा। हमेशा सकारात्मक सोच आपकी बुद्धि को हमेशा तेजस्वी, ओजस्वी, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपका IQ लेवल नंबर 1 हो जाएगा। देखिए, अकेली एकेडमिक कुछ नहीं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, BBA, MBA करते करते भी कई लोग एक तरह से उज्जड होते हैं। जब तक मार्मिक ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है। शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में एक नॉलेज अंदर से जो है वो होनी ही चाहिए। वो अध्ययन से आते हैं। एक 6ठी पास व्यक्ति, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो पढ़ नहीं पाए, लेकिन इतनी कुशाग्र बुद्धि थी उनकी कि उनके सामने बड़े बड़े, जैसे कहते हैं स्कॉलर्स, विद्वान, एजुकेटेड लोग, इंटेलेक्चुअल्स, वो उनके सामने बहस नहीं कर पाते थे। क्यों? उनका अध्ययन इतना ज़्यादा था। वो कहते यार मैं पढ़ नहीं पाया। इसके पीछे की वजह हो सकता मेरी दरिद्रता हो, मेरे माँ बाप की कोई कमज़ोरी हो, लेकिन मैंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। मैंने कभी नौकरी नहीं की। मैंने छोटा सा अपना व्यापार ही शुरू किया, और उसमें वो अपार सफल भी हुए। तो यहाँ बात है, आपका जो अंदर जो आपके जो इंटेलेक्ट्स जो हैं, वो हमेशा बने रहने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। शिक्षा से कुछ नहीं है, शिक्षा तो है ही बहुत ज़रूरी, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन IQ, इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, ये सब बहुत ज़रूरी है। सो आज के लिए सिर्फ इतना। मैं तो एक संदेश ही दे पाता हूँ। डेली आप लोगों से जुड़ रहा हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है। ये मेरे प्रभु श्री राम का, भोलेनाथ का मुझ पर आशीर्वाद है। उसकी असीम कृपा है कि मैं थोड़ा बहुत एक्सटेम्पर आपके सामने, आपके रूबरू हो जाता हूँ। सो रूबरू
दिल से विद अश्वनी टंडन। मैं आप सबके रहमत, प्रेम, मोहब्बत इन सब का मोहताज हूँ। आज्ञा दीजिएगा। जय जय राम, जय भोलेनाथ, जय श्री राम।